नमस्कार दोस्तों, यह है सलमान मोमिका, जिसके बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 38 साल का ये शख्स क्रिश्चियन समाज से आता था और अक्सर कुरान की बेअदबी करने की वजह से चर्चाओं में रहा करता था। ये पब्लिक एरिया में तो कभी अकेले में कुरान की बेअदबी करता था। यही नहीं, ये अपने ट्विटर बायो में भी लिखता था बर्नर ऑफ द कुरान। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान मोमिका की हकीकत कि कौन था सलमान, क्यों इसकी हत्या की गई, कई मुस्लिम देशों की तरफ से एतराज जताने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सलमान मोमिका था कौन। सलमान मोमिका 30 साल का इराकी ईसाई शरणार्थी था। अप्रैल 2018 में स्वीडन ही आया था और अप्रैल 2021 में शरणार्थी का दर्जा इसे मिला था। मोमिका खुद को नास्तिक और राइटर बताया करता था। मोमिका ने 28 जून 2023 को स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने ईद उल अजहा के दिन कुरान को जलाकर शहीद कर दिया था। मोमिका ने कई इस्लामी विरोधी प्रदर्शनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अक्सर ये कुरान को शहीद किया करता था। मोमिका के कुरान शहीद करने के बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि बगदाद से स्वीडन के राजदूत को सस्पेंड कर दिया गया था। स्वीडन की पुलिस ने मोमिका को विरोध प्रदर्शन की मंजूरी दी हुई थी, जिसमें उसने कुरान को शहीद किया था और ये एक बार नहीं कई बार किया गया था। हालांकि उसका कुरान को इस तरह से शहीद करना स्वीडन के फ्री स्पीच कानूनों का उल्लंघन नहीं करता था। न्यूज एजेंसी एसटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरे साल जुलाई में सलमान मोमिका के घर के परमिट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। उस वक्त स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड ने कहा था कि अगर मोमिका को वापस उसके देश इराक भेजा गया तो वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। एसटीवी की एक दूसरी रिपोर्ट में यह बताया गया कि सलमान मोमिका बीते साल मार्च में नॉर्वे चला गया था। उसने स्वीडन की मीडिया से ये कहा था कि वो अब नॉर्वे में शरण लेने वाला है। हालांकि नॉर्वे ने सलमान को वापस स्वीडन की तरफ प्रत्यार्पित कर दिया था। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे सलमान मोमिका चर्चा में आया था। सलमान मोमिका ने साल 2023 में स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के सामने 2 स्वीडिश झंडे लहराए और उसके बाद वहाँ का राष्ट्रीय गान भी गाया था। फिर उसने कुरान को आग के हवाले कर शहीद कर दिया था। हालांकि उसके इस विरोध प्रदर्शन के तरीके से स्वीडन की सरहद के बाहर ज्यादा असर देखने को मिला था। उस वक्त तो दुनिया भर के देशों ने इसकी आलोचना की थी। खासतौर पर सऊदी अरब समेत बाकी इस्लामी ममालिक ने कुरान की बेअदबी पर भारी नाराजगी का इजहार किया था, क्योंकि मुसलमान कुरान को अल्लाह के कहे गए अल्फाज के तौर पर देखता है और कुरान के साथ इरादतन छेड़छाड़ या उसकी बेअदबी करना एक बड़ा गुनाह माना जाता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे देश में गीता, बाइबल, कुरान या फिर किसी दूसरे मजहब के पाक किताब की इज्जत की जाती है। इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने और मिलजुल कर कदम उठाने की जरूरत है। स्वीडन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया है। मुस्लिम देशों ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया था। कुरान को शहीद करने के मामले सामने आने के बाद कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर भी हमला इसी दौरान हुआ था। कुरान जलाए जाने की घटना के खिलाफ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में भी रैलियां निकाली गई थी, वो भी बड़े लेवल पर। मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने नफरत और धर्म अंधता के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी। हिंदुस्तान ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब बताते हैं आपको ये हत्या कैसे हुई। दरअसल 38 साल के सलमान मोमिका को स्टॉकहोम के एक नजदीकी कस्बे में एक अपार्टमेंट में गोली मार दी गई। स्टॉकहोम पुलिस का ये कहना है कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब वो टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। मोमिका की हत्या उस वक्त हुई जब स्टॉकहोम की एक अदालत उनके कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाली थी। पुलिस ने बताया कि लोकल वक्त के मुताबिक बुधवार रात 11 बजे के आसपास पुलिस को संदिग्ध गोलीबारी की खबर दी गई थी। पुलिस ने शुरुआत में हमले का शिकार हुए शख्स का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन ये बताया गया कि गोली लगे एक शख्स को अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि गुरुवार को उस शख्स ने दम तोड़ दिया। लोकल मीडिया में ये बताया गया कि मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने बालकनी में खड़ा था और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। मोमिका पर स्टॉकहोम की अदालत गुरुवार को ही फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि स्टॉकहोम जिला अदालत ने ये कहा है कि एक आरोपी की मौत की पुष्टि होने के बाद अब ये सुनवाई टाल दी गई है। स्टॉकहोम के एसटीवी न्यूज ने रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन ने कहा है कि स्वीडन की सिक्योरिटी सर्विसेज जांच में शामिल हैं, क्योंकि इसमें एक आशंका विदेशी लिंक होने की भी जाहिर की जा रही है। समाचार एजेंसी एसटीवी के मुताबिक अभी तक ये साफ नहीं हो पाई है कि हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी। अब आखिर में ये सवाल आता है कि सलमान पर इस तरह से दूसरे मजहब की किताब की तौहीन करने के बाद भी
कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था। तो इस पर रिपोर्ट से ये पता चलता है कि फ्री स्पीच की वजह से स्वीडन की सरकार मोमिका के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही थी, लेकिन इस्लाम की पाक किताब की तौहीन से नाराज इस्लामिक देशों में इसे लेकर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रदर्शन भी निकाले गए, रैलियां भी निकाली गई। यही नहीं, इराक में स्वीडिश दूतावास पर हमला भी हुआ। बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए स्वीडन की खुफिया एजेंसी ने आतंकी वार्निंग का लेवल 4 से बढ़ाकर 5 तक कर दिया था। विरोध के बाद स्वीडन ने 2023 में मोमिका का निवास परमिट कैंसिल कर दिया था। स्वीडन का ये कहना था कि अपने शरण आवेदन में मोमिका ने झूठे दावे किए थे। इराक ने उसके प्रत्यार्पण की भी मांग की थी, लेकिन स्वीडिश अधिकारियों ने इससे पूरी तरह से इनकार कर दिया था। फिलहाल सलमान को मारने वाले की कोई खबर अब तक वीडियो तैयार होते तक नहीं मिली है, लेकिन आगे जो अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एक छोटी सी पहल आपको हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है इसी तरह के और अपडेटेड और लेटेस्ट खबरें आप तक लाने के लिए और वो सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।